हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। यहाँ पे तैयार हुआ है सत्तू का शरबत और ये है गर्मियों का बेस्ट हेल्दी ड्रिंक, प्रोटीन से भरा हुआ। इसके बाद मैं लंच बना लेती हूँ, तो मैं सीधे आप लोगों से आफ्टरनून में मिल रही हूँ दोस्तों। सोयाबीन आलू का सब्जी बना रही हूँ कुकर में। आलू बस 2 ही डालूँगी, तो जिसे मैं बॉईल करने के लिए बैठा दी। और अब मैं चॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ, जो भी मुझे मसाले की जो तैयारी करनी है। तो मुझे 4 टमाटर ज़्यादा लग रहा है, चलिए तो 2 रख देती हूँ। और ये एक गिलास सत्तू का शरबत अभी के लिए रखा हुआ है, तो वो मतलब करीब 4-5 बजे के आसपास आ जाएंगे। और यहाँ पे कल का ब्रेकफास्ट का तैयारी है। इडली बनेगा कल, तो जिसके लिए चावल और उड़द दाल रात में सोख करके रखी थी। इतनी गर्मी है ना, तो धो के बढ़िया से 3-4 पानी से धो के मैं फ्रिज में रख दी। और शाम से इसे मैं इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। इतनी गर्मी है ना कि पानी एकदम इतना ज़्यादा ही फर्मेंट हो गया कि वो स्मेल आ रहा था। तो और बाहर रहता ना तो ख़राब हो जाता। तो बढ़िया से धो के मैं इसे अंदर रख दी हूँ फ्रिज में। आज इतना ढेर सारा मैं प्याज कट कर ली, लेकिन थोड़ा सा भी आँखों में पानी नहीं आया। कोई कोई प्याज बहुत ज़्यादा झांस रहता है, बाप रे, आपको काटने नहीं देगा जब तक यूँ 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 ऐसे। आज बिल्कुल नहीं लगी, मैं आँखें बड़ी बड़ी करके यूँ काट रही हूँ। तो पास हो गई, बिल्कुल झांस नहीं वाला। तो प्याज को मैं पानी में ऐसे डालते चली गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। पानी जिसमें झांस बहुत ज़्यादा रहता है वो आँख में लगता ही है। लग रहा है बहुत हल्का, लेकिन वैसा नहीं कि बिल्कुल देखा नहीं जा रहा हो। नहीं तो मैं बहुत डरती हूँ। और गर्मी के दिन में प्याज काटिए और आँख में झांस लगे, आँसू आए, लग गए और गर्मी लग रहा है मेरे। तो यहाँ पे लगभग तैयारी हो गया सोयाबीन आलू की सब्ज़ी। और अभी भी भूख नहीं लग रही है, लेकिन ह्यूमिडिटी है खाना पड़ेगा। कितना गाड़ी जाता है, एनी टाइम गाड़ी लेके आता है। इसमें पक्का मेरे आवाज़ से ज़्यादा तो गाड़ी का आवाज़ इसमें ज़्यादा जाता है। इसलिए मैं ज़्यादातर ऐसे नहीं बोलती हूँ, वॉइस ओवर भी करती हूँ ना, इसके लिए 1-2 बजे रात ही सही रहता है। फिर उस समय हम लोग सोसाइटी में जो सीटी मारते हुए जाते हैं भैया लोग, फिर वो भी प्रॉब्लम होता है। खैर हो जाता है, बट चॉपिंग हो गया। यहाँ पे प्लेटफॉर्म को मैं साफ़ कर दी और बस एक ही सीटी लगाई थी मैं, क्योंकि मुझे आलू बहुत ज़्यादा गला हुआ भी नहीं चाहिए था, थोड़ा सा टाइट भी चाहिए था। तो एकदम परफेक्ट है। मसालों के साथ भूनते भूनते ये पक जाएगा। तो एक सीटी आया और तुरंत मैं बंद कर दी थी। और सीटी भी जो लगाई थी ना, तो तेज़ आंच में कढ़ाई बैठा देती हूँ और सबसे पहले प्याज डाल के भूनूंगी, फिर मसाले तैयार कर लूँगी। तो आलू थोड़ा अभी गर्म है, तब तक मैं ये सोयाबीन को सोख करके मैं रख दी थी इसे गर्म पानी में। और बहुत अच्छे से फूल के बड़े बड़े हो गए हैं। और इसे फिर से धो लूँगी। तो शुरू में बहुत बार अच्छे से धो के मुझे जब तक लगता है कि इसमें से स्मेल आ रहा है, वो एक अजीब सा स्मेल आता है ना, जो फूल जाता है उसमें भी आता है, वो स्मेल मुझे अच्छा नहीं लगता है। कढ़ाई गर्म हो गई है, चलिए इसमें तेल डाल देते हैं। तो मुझे तेल वगैरह भी सब फिल करना है, सब खाली हो गए हैं। जीरा, छोटी इलायची, लौंग
और गरम मसाला का थोड़ा सा डस्ट मतलब पाउडर भी मैं डाल दी हूँ। और गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को भून लूँगी। और आलू तो एकदम सही पका है, बिल्कुल खड़ा है बीच में। और ये सोयाबीन वाला जो पानी है ना, तो इसे मैं जा कर के अपने प्लांट में डाल दूँगी। तो खाना भी बनाते रहती हूँ, अपने प्लांट का भी सेवा करते रहती हूँ। चारों तरफ घर में ध्यान रहता है। तो चलिए फ्लेम को कम करके मैं जाके इसे प्लांट में डाल ही देती हूँ। कहीं गलती से बहुत बार ऐसा होता है कि छोड़ देती हूँ, फिर काम में ध्यान चला जाता है और फिर सफाई करने लगूँगी तो उसके बाद सराख से फेंक देती हूँ। फिर अफ़सोस होता है कि उसी समय अगर जाके किसी गमले में डाल देते तो उसको भोजन पानी थोड़ा मिल जाता। भाई सिर्फ पानी से नहीं होता है, थोड़ा पौधों को अच्छा प्रोटीन उन लोग को भी चाहिए, हेल्दी पानी चाहिए उन लोग को भी। तो 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, बस ध्यान में आना चाहिए ये सब चीज़। ध्यान से निकल जाता तो फिर ये फिका ही जाता। चावल और जो मैं सोख की होती ना इडली के लिए, चावल और उड़द दाल का पानी, उसको भी मैं जब धोई थी तो उसका सारा पानी वो तो पूरा 1 बाल्टी हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों मसाले में तैयार कर ली बेसिक सा मसाला, टमाटर, लहसुन, मिर्ची, वो भी हरी मिर्ची और घर के मसाले सब मैं डाल करके ग्राइंड कर दूँगी। और यहाँ पे आलू भी बहुत अच्छे से भुन गए। अब मसाले डालूँगी ना तो आलू देखिए इतना अच्छा बॉईल हुआ ना। कभी कभी क्या होता है ना, बॉईल करने बैठाती हूँ, ज़्यादा सीटी लग गया तो हलवा हो जाता है, मतलब इतना भून नहीं पाती हूँ। आलू को फ्राई करके निकाल लेती हूँ। और अभी आलू भी भून रहे हैं, अभी सोयाबीन भी मैं डाल दी और साथ में सब भूनूंगी, धीमे धीमे इसे छोड़ दूँगी। और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है गर्मा गर्म रोटी और गर्मा गर्म चावल के साथ घी डाल करके खाइए, मज़ा आ जाता है। तो खाना तो मेरा बन गया। अब थोड़ा अपने पेड़ पौधों का भी सेवा कर लेते हैं। आते जाते ये मनी प्लांट रास्ते में ही पड़ता है तो दर्शन हो जाते हैं ये मनी प्लांट के। और मेरा ये मनी प्लांट बहुत अच्छा यहाँ ग्रोथ कर रहा है, काफ़ी लंबे हो गए हैं। और यहाँ पे खिड़की पे सही एकदम वेंटिलेटर इसको मिलता है। थोड़ा सा मैं बीच में खोल देती हूँ ताकि हवा पानी आते रहे। और बारिश भी होती है ना तो झटास आता है। तो झटास से मुझे याद आया कि चलिए नहला ही देते हैं। अभी तो बारिश वैसी हो नहीं रही है, और जब बारिश होती भी है तो खिड़की यहाँ का लगा देते हैं तो सीढ़ी पूरा भीग जाता है, नीचे चला जाता है सोफा के पास। तो बढ़िया से अपने प्लांट को नहला देती हूँ, कितना सुंदर लग रहा है। जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ, और ऊपर में सेम मैं एक और मनी प्लांट लगाई हूँ, वहाँ पे भी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो छत जाते टाइम और नीचे आते टाइम ये दोनों दिखता है ना, बहुत अच्छा वाइब आता है। इधर अभी आ गए और बहुत सारा फ्रूट्स लिया है जिसे भी मुझे सब रखना है। और हम लोग का लंच हो गया दोस्तों। सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। मैं जाके आधे घंटे के लिए नैप भी ले ली थी और फिर मैं किचन में आई। इसके बाद मैं सारे फ्रूट्स को रख दी, और आम को पानी में इस तरह से रखना पड़ता है। तो पानी में रख के इसे बिल्कुल ओवरनाइट तक छोड़ दूँगी। नेक्स्ट डे इसे मैं फ्रिज में रखूँगी। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म को मैं साफ़ कर लेती हूँ। और इतनी गर्मी लग रही है ना दोस्तों, मतलब काम जो है ना आधा अधूरा ही हो रहा है। बढ़िया वाला सोचती हूँ करूँगी, लेकिन इतनी गर्मी लग रही है ना। तो यहाँ पे गैस को मैं हल्का फुल्का ही पोंछ के चली गई थी। और एसी छोड़ के तो कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा, इतनी गर्मी, बाप रे बाप। तो सोची कि नहीं, ये गैस स्टोव को मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ। तो बस फटाफट करके चली गई थी, एकदम पसीना पसीना भीग गई थी, बाप रे। फिर आई तो अब मैं, क्योंकि देखा नहीं जाता है, लगता है अरे कर ही लेते हैं। और शाम का टाइम अभी हो रहा है और किचन साफ़ सुथरा रहता है तो फिर बहुत अच्छा लगता है। और ये गैस स्टोव मेरा करीब 6 साल होने जा रहा है लगभग, और अभी भी बहुत बढ़िया चमकता है। तो यहाँ पे देखिए बैटर रेडी है इडली के लिए। और ये कल इतना बढ़िया फॉर्मेंट हो जाएगा ना, बिना इनो बिना सोडा का, बहुत अच्छा फ्लफी बनेगा।
तो ये पीछे साइड में जितना सामान रखी है उसे हटा हटा के फिर मेंटेन भी करना पड़ता है, सफाई भी करना पड़ता है। और प्लेटफॉर्म हो और भर ना जाए ऐसा तो हो नहीं सकता है। बाप रे, मैं कभी कभी सोचती हूँ सब खाली खाली रहता तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन जो ज़रूरत का चीज़ है वो तो रखना ही पड़ेगा। कम सोचते सोचते भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि मेरा टॉवेल है सब इसमें, रोटी रखने वाला है, फिर बहुत सारा है इसमें। तो ये मैं एक DIY बनाई थी जिसके ऊपर मैं अपना सारा टॉवेल रखती हूँ, और एक्स्ट्रा तो एक डब्बे में मैं बहुत सारे टॉवेल रखती हूँ और इसे इस साइड में रख देती हूँ। और ये सारा ज़रूरत का चीज़ है एकदम, और इसको मैं थोड़ा सा धो लेती हूँ। जस्ट गैस स्टोव के पीछे रहता है तो पूरा इस पर छीटा उटा भी पड़ता है। और जितना सामने रहे सामान, जैसे नमक और हल्दी, मैं जस्ट एकदम सामने रखी हूँ ताकि सामने लेने में भी आसानी पड़े। और यहाँ पे मेरे सारे चॉपर बोर्ड सब रहते हैं, सारे के सारे वुड वाले और स्टील वाला। तो ये मेरा जो प्लांट है ना, ये फेक प्लांट है, तो बीच बीच में मैं इसे धो करके और इस तरह से पोंछ देती हूँ, और ये बिल्कुल रियल लगता है दोस्तों, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। मुझे ये बहुत सुंदर लगता है। ये भी हो गया 6 साल के आसपास और अभी भी बहुत सुंदर लगता है। इसका लीफ अभी तक बहुत सुंदर है। और ये वुडन शेल्फ जो है ना, पीछे से बिल्कुल आर पार है ना, तो बहुत ध्यान से इसे आगे की ओर खींचना पड़ता है। सारे के सारे इसमें ग्लास के ही जार हैं ज़्यादातर, तो पीछे साइड गिरने का डर रहता है। बहुत बार गिर चुका है, तो जब भी इसे करती हूँ बहुत ध्यान से करना पड़ता है। और सारा ये ऑयल वाला बॉटल है ना, रिफाइंड और दोनों में मस्टर्ड ऑयल रहते हैं, और सब खाली है, सब फिल करना है। बट अभी नहीं करूँगी, ये अभी मैं हाथ लगाई हूँ सब पोंछने वाला, तो अभी पोंछने वाला ही काम करूँगी, बाद में मैं फिल कर दूँगी। ये सेरेमिक वाले जार में मेरे सब मसाले रहते हैं। कुछ घर के मसाले हैं, कुछ जीरा, और इसमें स्पेशल मैगी मसाला रखती हूँ मैं। मैगी मसाला का यूज़ बहुत ज़्यादा है। पास्ता चाउमीन बनाइए, फ्राइड राइस बनाइए, पोहा बनाइए, तो उसमें मैगी मसाला मतलब मस्ट है डालना, उससे टेस्ट बढ़ जाता है। और ये स्नेक प्लांट का लीफ को मैं अच्छे से पोंछ दी। और ये मेरा स्नेक प्लांट रियल प्लांट है, बहुत प्यारा लगता है। तो अब यहाँ पे जगह बना लेती हूँ। उधर तो सब अच्छे से साफ़ हो गया। अब यहाँ पे जगह बना के जितने भी धुले हुए बर्तन है ना, अब सबको मैं रख देती हूँ। धो धो के साइड में रखते जाती हूँ, और वहाँ पे भी पूरा भर गया है। तो वो जो जगह है ना, मेरा बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता है ना, साइड में है। तो कभी कभी होता है कि एक थाली में निकालना हो ना, तो इसमें नहीं रहता है, वहीं से लेना पड़ता है। तो सोचती हूँ कितना बर्तन है, 4 जनी है, इतना ढेर सारा हो जाता है। तो 4 जने के लिए 4 ही थाली रखो, 4 ही कटोरी रखो। बट नहीं, ऐसा नहीं है। तो जितना रखिए सारा का सारा, मतलब कभी कभी हुआ है कि इसमें एक भी थाली नहीं है, कटोरी नहीं है, सब उधर ही है, तो वहीं से ढूंढ के लाना पड़ता है। और ये सिर्फ गर्मी में, थोड़ा गर्मी की वजह से टाइम पे नहीं हो पा रहा है। मतलब खाना बनाती हूँ, हल्का फुल्का साफ़ करती हूँ और चली जाती हूँ एसी वाले रूम में। तो यहाँ पे देखिए मेरा किचन का हो गया डीप क्लीनिंग। मतलब वो वैसा वाला नहीं जैसे कि पूरा डब्बा उब्बा निकाल के धोएं, बट हाँ होगा, और मन को बहुत संतुष्टि मिल रहा है। तो एक कुकर है जिसे मैं बाद में धो दूँगी। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, कितना प्यारा लग रहा है। बट ये थोड़ी देर के लिए ही है, फिर से ये मेसी हो ही जाएगा। शाम तो हो ही चुकी है और मैं किचन में ही थी, तो मैं सोची चाय बना के ही ऊपर लेके जाती हूँ, और फिर बैठ जाऊँगी एसी में, तो फिर आने का मन नहीं करेगा। फिर हबी को बोलूँगी कि आप पिलाइए, वो बोलेंगे तुम पिलाओ। तो इसी चक्कर में फिर तो यहाँ से अभी जाऊँगी, तो मैं सोची कि चाय बना के ही लेके जाती हूँ।
तो मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड ऑलवेज स्माइल।